गांव के एक छोटे से परिवार में दो भाभियां, सुनीता जेठानी और गीता देवरानी अपने परिवार के साथ रहती थीं। सुनीता बड़ी थी, लेकिन काम के नाम पर हमेशा बहाने बनाती और गीता पर सारी जिम्मेदारी छोड़ देती। गीता सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम संभालती, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, जबकि सुनीता हमेशा किसी न किसी बहाने से आराम करती रहती। कभी सिर दर्द का बहाना, तो कभी कमर दर्द का। सुनीता जब भी काम का समय आता तब कहती, अरे गीता, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ही कर लो। या फिर, मुझे तो रसोई का काम आता ही नहीं, तुम कितनी अच्छी हो, तुम बना दो। धीरे धीरे गीता को समझ आ गया कि सुनीता सिर्फ कामचोरी कर रही है, लेकिन वह घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सास ससुर भी सुनीता के बहानों को मान लेते और गीता की मेहनत को नजरअंदाज कर देते। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। मेहमानों के आने की तैयारी हो रही थी। गीता सोच रही थी कि हमेशा की तरह उसे ही सारा काम करना होगा, लेकिन इस बार उसने एक योजना बनाई। उसने सास ससुर से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज बुखार है। ये सुनते ही सास ससुर ने सुनीता से कहा, गीता बीमार है, अब तुम्हें सारा काम करना होगा। सुनीता घबरा गई, लेकिन कोई बहाना नहीं बना सकी। उसे झाड़ू लगानी पड़ी, बर्तन धोने पड़े, खाना बनाना पड़ा। वह इतनी थक गई कि बैठते ही सो गई। जब गीता ने देखा कि सुनीता को एहसास हो गया कि घर का काम कितना कठिन है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा आज पूरा दिन काम करके। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीता से माफी मांगी। इसके बाद से वह घर के कामों में बराबर का हाथ बटाने लगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में मेहनत और जिम्मेदारी बांटना जरूरी है। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता और कामचोरी का कोई भविष्य नहीं होता।